इंसानियत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राहुल अपने किसी प्रोग्राम पर जा रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा पै रही थी, उसके साथ उसकी घरवाली भी थी। वह ऐन आराम के साथ जा रहे होते हैं और जब रास्ते के अध में पहुंच जाते हैं तो वह दोनों क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अकेला ही मम्मी मम्मी कर रहा होता है। धूप बहुत ही ज्यादा होती है, रास्ते में और कोई होता भी नहीं है, तो वह उसके पास जाकर खड़ जाते हैं तो बच्चे को एकदम ही राहत मिलती है। वो धीरे धीरे बोलने लग जाता है और वह उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो बेटा जी, तो वह छोटा सा होता है, बस मम्मी मम्मी ही करी जा रहा होता है। तो वह उसको भी अपने साथ ही बिठा लेते हैं और वह बहुत ही आराम के साथ बैठ जाता है। जब वह उसके माथे पर हाथ लगाकर देखते हैं तो उसका माथा बहुत ही सेक मार रहा होता है, तो वह उसे उसी टाइम ही पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं और अपना प्रोग्राम बीच ही छोड़ देते हैं। उनका वह बहुत ही जरूरी प्रोग्राम होता है, पर उनके लिए बच्चे का जिंदा रहना जरूरी होता है। तो डॉक्टर उसे चेक करता है और बोलता है इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे आप ऐन समय पर ही ले आए वरना इसकी हालत और भी खराब हो सकती थी। वह दोनों ही डॉक्टर को बोलते हैं कि प्लीज आप इसे बचा लीजिए। तो डॉक्टर बोलता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो वह इलाज शुरू कर देते हैं। इतने में ही शाम हो जाती है। उधर जहां वह प्रोग्राम पर जा रहे होते हैं वहां पर उनके बिना सारे ही रिश्तेदारों का इकट्ठ बातें बनाने लग जाता है कि वो तो जानबूझकर नहीं आए हैं, वो बढ़िया बंदे नहीं हैं। कोई बोलता है कि उनके आप भी ना जाना। वह बाल्टी पर और तेल डालने लग जाते हैं। जो जमा ही गया गुजरा भी होता है वो भी नहीं हटता। सब बोल बोल कर अपना शौक पूरा कर लेते हैं और रात हो जाती है। उनको कोई भी फोन नहीं करता क्योंकि प्रोग्राम वालों के तो और रिश्तेदारों ने ही कान भर दिए होते हैं। वह भी उनसे गुस्से हो गए होते हैं और उन्हें फोन भी नहीं करते हैं और ना ही कोई और रिश्तेदार उन्हें फोन करता है। तो रात को वह घर आ जाते हैं और बच्चा पहले से बहुत ठीक हो गया होता है, पर अब भी वह मां मां ही पुकार रहा होता है। तो वह सोचते हैं कि कल को हम ये बच्चा जहां से हमें मिला है वहां पर ही जाकर हम कोई ना कोई बच्चे का सुराग ढूंढेंगे। हो सकता है कि हमें वहां से इसके माँ बाप ही मिल जाएं या फिर इसका कोई ठिकाना ही पता चल जाए। तो वह सो जाते हैं और अगला दिन चढ़ जाता है और वह वहां पर चले जाते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी पता ही नहीं चलता और वह थक गए होते हैं। फिर एक बुजुर्ग आदमी आ रहा होता है। वह उसे पूछते हैं कि आप इसे जानते हैं, तो वो भी उसे जानता नहीं होता पर उन्हें बता देता है कि आप अनाउंसमेंट करवा दें, फिर आपको ढूंढने में मदद मिल जाएगी। तो वह जल्दी से पहले अनाउंसमेंट करवा देते हैं और लोगों का बहुत इकट्ठ हो जाता है, लेकिन कोई भी उसे पहचान ही नहीं पा रहा होता। पहचानेगा क्या, किसी ने उसे पहले कभी भी देखा ही नहीं होता है। तो दूसरा दिन भी ढलने को ही होता है पर उन्हें उस दिन भी कोई सुराग नहीं मिलता। तीसरे दिन एक महिला उनके घर ऐसे ही आ जाती है और बोलती है कि ये मेरा बेटा है। तो वह ऐसे उसे देते नहीं है, वह उसकी पहचान पूछने लग जाते हैं कि कौन सा सूट पाकर ये खोया था। अब तो उन्होंने नया सूट उसके पा दिया होता है, तो वह बौंदल जाती है और कुछ बता नहीं पाती। तो उनको भी शक हो जाता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, इस महिला का भी इससे कोई संबंध जरूर है। तो वो उस महिला को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि बता जे तुम्हारी क्या प्लानिंग थी। तो वो कुछ भी बताती नहीं है और फिर मुकर जाती है कि मैं तो इसे जानती तक नहीं। तो उनका शक और भी तेज हो जाता है। वो उसे हवालात में करवा देते हैं और उससे अब डंडे के साथ पूछा
पूछा जाता है तो वह बोलती है कि प्लीज मुझे कूटो ना, मैं अपने आप ही सब कुछ बताती हूँ। तो वो भागने लग जाती है। उसको उसी टाइम ही पकड़ लिया जाता है और डंडे से दोबारा पूछा जाता है तो वो कबूल करती है कि मैं इसकी मां नहीं हूं, पर इसकी मां को मैं जानती हूं। तो वह उसका ठिकाना बता देती है और उसके पास चले जाते हैं। तो वो इतने बंदे एक साथ देखकर हैरान हो जाती है और भागने को भी करती है। तो उसे दबोच लिया जाता है और सख्ती से पूछगिछ की जाती है और ये सामने आता है कि वह अपने पुराने 4 घरवालों को छोड़कर एक और के साथ रह रही है और साथ ही वह अपने अब तक 4 बच्चों को भी छोड़ चुकी है और 5वां ये मिला है। 4 का कोई भी सुराग नहीं मिला तो उसे अरेस्ट कर 10 साल की सजा सुनाई जाती है और बच्चे का फैसला ये होता है कि अगर राकेश और उसकी घरवाली रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो किसी ट्रस्ट में हम इसको बेच देते हैं और वह रखने को मान जाते हैं। फिर राकेश के रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है कि ये क्यों नहीं आया था उस दिन प्रोग्राम पर, तो वह उसको मान जाते हैं और बोलते हैं कि प्रोग्राम तो आते जाते ही रहते हैं, पर ये बच्चा तुम्हारे पास रब ने ही भेजा था। अगर तुम इसको उस दिन छोड़ देते तो इंसानियत मर जाती। आज तुमको देखकर लगा है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और उसको सरकार सम्मानित भी करती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनका बेटा बड़ा हो जाता है और वह सभी खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसानियत जो राकेश और उसकी घरवाली ने दिखाई वो हमें भी कभी भी जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो जरूर ही दिखानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इंसान के साथ ही इंसानियत दिखानी होती है, कोई पक्षी या जानवर के साथ भी इसका फल बराबर ही मिलता है। भला जरूर ही हमें सबका सोचना है तो ही हमारा भला होगा और हमें भले इंसान बनना है, इंसानियत को बरकरार रखना है, किसी और पागल के पीछे लगकर इंसानियत को शर्मसार भी नहीं करना है। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।